भूटान की जो लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलकम दे रही है। अगर पाकिस्तान के अवाम का भला चाहते हो तो इस पूरे निजाम को तेजाब के साथ गुसल दो। तेजाब के साथ गुसल का मतलब क्या है कि ये आम डिटर्जेंट, ये सर्फ मर्फ जो भी होता है, ये साबुन सुबुन से साफ नहीं होना। ये तेजाब से रगड़ो इसको। ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत की, जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस जो हैं उसके लिए एक कोशिश है। भारत संविधान से चलेगा और आज से नहीं, ये बात तय हो चुकी थी। 26 नवंबर 1949 को ही तय हो चुकी थी। तो जितने भी ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उसको खत्म करने की जरूरत है। सैटरडे को मीर अली एक गांव है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे एक ट्रक आया जिसमें बारूद भरा हुआ था और वो हमारे फौजियों की छावनी पे आया और वो फट गया और उसके नतीजे में 6 पाक फौज के जवान जो हैं वो बेचारे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। मैं उसका सर फाड़ दूं, मैं होता तो कहता हूं उसका पेट फाड़ दें। पाकिस्तान कहां पहुंच गया है। शर्म आती है मुझे इसे इस्लामी जमहूरिया के, तो मेरा वतन है। भूटान आपको पता है एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है जो कि दुनिया की दो बड़ी इकॉनमीज के दरमियान है, इंडिया और चाइना के बीच में। कि अगर वो किसी को सर्टिफिकेट देता है तो वाकई वो मुल्क ऐसा ही है या उसकी नेवी ऐसे ही है, ये इस तरह की बात है। ऐसे वो सर्टिफिकेट दे। उन्होंने काम तो बहुत बड़े बड़े किए ना, इंडियन ओशन में काफी ज्यादा उन्होंने जानें बचाई हैं। और ये जितने भी लारैब हाशमी हैं या जितने भी ये जावेद और साजिद हैं, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत बीच चौराहे पर 3 महीने के अंदर फांसी पर लटका देना चाहिए। कि भूटान एक अकेला साउथ एशियन मुल्क है जिसने इंडिया के कहने पे सो फार रेजिस्टेड द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बेशर्म, बेहया, बेगैरत तवाइफों से बदतर लोग हैं। यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुसलमान फंक्शनरी छोड़ दो। देखो, डिप्लोमेट बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत क्रिस्टल बात करने की जरूरत है। ये अगर भी मैं क्या दूसरी कंट्रीज पे उंगली उठाने के बजाय पहले हम अपने आप को सुधार ले, ताकि हम दुनिया को कोई जवाब देने के काबिल। एक्सटर्नल अफेयर अगर उनसे चेक करें तो वो ये कहते हैं कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत की, जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस जो हैं उसके लिए एक कोशिश है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भूटान के किंग जिग्मा खेसार से मिलेंगे। इसके अलावा वो जो है वो बायलैटरल टॉक्स जो हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। और इसके अलावा भूटान की जो लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलकम दे रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो टोब्गे साहब हैं वो दोनों मुल्कों, वो टोब्गे एंड मोदी दोनों जो हैं वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को रिव्यू करेंगे, पर्टिकुलरली इन शेप ऑफ कनेक्टिविटी, एनर्जी, हाइड्रो पावर, पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के हवाले से। और इस हवाले से ये देखा जाए तो दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो इससे भी देखे जा सकते हैं कि अभी हाल ही तो भूटान की लीडरशिप जो थी वो इंडिया आई हुई थी और वहाँ पे ये डिस्कशन हुई और वो दोबारा जो है वो फ़ौरन, बल्कि आप कह लें इसको कि वो पहुँच गए हैं। और भूटान आपको पता है एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है जो कि दुनिया की दो बड़ी इकॉनमीज़ के दरमियान है, इंडिया और चाइना के बीच में। और जिसे ये कह लें कि एक समझे इंडिया जो है वो भूटान को एज ए बफर स्टेट समझता है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि ये जो चाइनीज़ एग्रेशन है और उसकी जो मिलिट्री एडवेंचर्स हैं दे विल नॉट स्टॉप। और हमारे मेरे आसपास तो पूजा होती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रेलवे ट्रैक क्या पाक जगह है? रेलवे ट्रैक क्या मुसल्ला बिछाने की जगह है? रेलवे ट्रैक पर क्या हमारी नमाज हो सकती है?